गाड़ी स्टार्ट कर। चप्पल छूट गया। हम फर्स्ट गाड़ी चला। मोदी जी विष्णु के नहीं, उनको जो कह लीजिए। मोदी जी विष्णु के अवतार हैं और एक जोगी बाबा हैं वो हनुमान के अवतार हैं, और ये स्मृति ईरानी जो हैं ये सीता भी बन सकती हैं। और इतने नहीं, और भी उनके यहाँ लोग हैं वो सती सावित्री भी बन सकती हैं। तो ये संघ के लोगों के लिए वो भगवान हो सकते हैं, सनातनियों के वो भगवान नहीं है। मैं खुद काशी का रहने वाला हूँ, भगवान भोलेनाथ का उपासक हूँ, जाति से ब्राह्मण हूँ। कैसे आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदू एक हो गए हैं? तुम अपने गिरेबान में झागो दोगलो, तुम दोहरे चरित्र वाले हो। तुम दोहरे चरित्र वाले हो भाजपा के लोगों। राम उनके बाप के हैं? राम उनके बाप के हैं कि राम उनके घर के हैं? राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम सबके हैं। राम को उनकी औकात है लाने की? मतलब राम कहीं खो गए थे कि इनके घर में कैद थे कि इनके ताले में बंद थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे मतलब कि बयान देने वालों को कि जो राम को लाए हैं। राम मोदी जी के बेटे हैं कि पकड़ के अंगुली ले आए हैं कि राम राज मोदी जी ने स्थापित कर दिया। क्या बात कर रहे हो मेरे भाई? कहाँ राम राज आ गया? कौन कह रहा है राम राज आ गया? वो उन लोगों के लिए राम राज आया है जो भाजपा के एजेंट हैं, जो भाजपा की दलाली कर रहे हैं। और राम राज की यही परिकल्पना है। रामराज एक तरह से सही भी वो कह रहे हैं कि रामराज आ गया, आप भी सही कह रहे हैं कि रामराज आ गया, इसलिए कि बृजभूषण शरण सिंह उनकी पार्टी का सांसद, जो कि पहलवान महिलाओं के साथ, पहलवान बेटियों के साथ व्यभिचार का आरोप उस पर है, उन्हीं का विधायक कुलदीप सेंगर व्यभिचार भी करता है और उस पूरे परिवार को मरवा देता है। यही रामराज है। चिन्मयानंद साधु के भेष में कालनेमी घूम रहा है जो बलात्कारी है, साधु के भेष में। सब बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, साधु का स्वरूप धारण करके व्यभिचार किया है चिन्मयानंद। अभी मणिपुर में रामराज की यही परिकल्पना आप कर रहे हो। किस रामराज की बात कर रहे हैं वो भाजपाई? शर्म नहीं आती? अभी कुछ महीने पहले मणिपुर में बेटियों को नंगा सड़क पर दौड़ाया, और क्या बताएं, दुनिया ने देखा, भारत छोड़ दो दुनिया ने देखा कि उनके उन अंगों में अंगुली लोग वो किए। कितने शर्म की बात है। नाक रगड़ के मर जाना चाहिए मोदी जी और अमित शाह को। देश तो कह रहा है डंका बजा दे। देश नहीं कह रहा है, फिर आप अपनी बात वापस लीजिए। यह देश नहीं कह रहा है, यह कुछ चाटुकार उनके संगी गुंडे कह रहे हैं कि रामराज आ गया। जनता दर्द से कराह रही है और इनके अत्याचार से परेशान हो चुकी है। इन्हीं का सांसद जो गृह राज्य मंत्री बन के बैठा हुआ है टेनी, उसका बेटा 4 किसानों को रौंद के मार डाल रहा है, और आप कह रहे हैं रामराज आ गया है। ऐसे रामराज को लानत है। वह रामराज चाहिए जिसमें कांग्रेस पार्टी का रामराज चाहिए, जिसमें इस देश में हिंदू मुस्लिम। जो राम को लाया है हम उसको लाएंगे। राम उनके बाप के हैं? राम उनके बाप के हैं कि राम उनके घर के हैं? राम हमारे भी हैं, राम आपके भी हैं, राम सबके हैं। राम को उनकी औकात है लाने की? मतलब राम कहीं खो गए थे कि इनके घर में कैद थे कि इनके ताले में बंद थे? शर्म आनी चाहिए ऐसे मतलब कि बयान देने वालों को कि जो राम को लाए हैं। राम मोदी जी के बेटे हैं कि पकड़ के अंगुली ले आए हैं? राम सत्य हैं, राम सनातन हैं, राम अनादि हैं, और राम सबके हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है हिंदू विरोधी है, इसलिए जो है न्योता को ठुकरा दिया, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल नहीं हुए। कांग्रेस हिंदू विरोधी कभी नहीं थी, न कभी है। कांग्रेस सर्व समाज की है, कांग्रेस हिंदू की है, कांग्रेस मुसलमान की है, कांग्रेस सिख की है, कांग्रेस ईसाई की है, कांग्रेस मानवता की है, किसी जात विशेष की नहीं है। और संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधने का जो धागा है उसी का नाम कांग्रेस है। इसीलिए तो राहुल गांधी को मंदिर में भी प्रवेश नहीं करने अब ये चीज आपने सही है बताया कि एक तरफ राहुल गांधी मंदिर में, भगवान शिव के मंदिर में दर्शन करने जाना चाहते हैं, उनको रोक दिया गया, और एक फिर कह रहे हैं कि हिंदू विरोधी है। अरे तुम अपने गिरेबान में झागो दोगलो, तुम दोहरे चरित्र वाले हो, तुम दोहरे चरित्र वाले हो भाजपा के लोगों। आप अपने गिरेबान में झांक लो कि एक तरफ पंडित राहुल गांधी को, जो मंदिर भगवान शिव का भक्त है, शिव के दर्शन को जाना चाहता है,
चाह रहा तो उसे रोक रहे हो, और एक तरफ बिना मुहूर्त के चारों शंकराचार्य जो सनातन के पोषक हैं उनकी बात को काट कर तुम प्राण प्रतिष्ठा सिर्फ राजनीति के लिए कर रहे हो, 24 के चुनाव के लिए कर रहे हो। यह मनसा इस देश की जनता समझ चुकी है, जिसको 2024 में निष्फल कर देगी। के अवतार हैं। देखिए, हाँ यहाँ, हाँ ये हैं मोदी जी विष्णु के नहीं, उनको जो कह लीजिए, मोदी जी विष्णु के अवतार हैं, और एक जोगी बाबा हैं वो हनुमान के अवतार हैं, और ये स्मृति ईरानी जो हैं ये सीता भी बन सकती हैं, और इतने नहीं और भी उनके यहाँ लोग हैं वो सती सावित्री भी बन सकती हैं। तो ये संघ के लोगों के लिए वो भगवान हो सकते हैं, सनातनियों के वो भगवान नहीं है। क्या क्या बात कर रहे हैं? मैं खुद काशी का रहने वाला हूं, भगवान भोलेनाथ का उपासक हूं, जाति से ब्राह्मण हूं। कैसे आप कह रहे हैं कि पूरे हिंदू एक हो गए हैं? आप कैसे दिया हिंदू को मजबूत कर दिया, जगा दिया। अच्छा, क्या मजबूत कर दिया? कहाँ रोजगार दे दिया हिंदू को? कहां पर हिंदू के लिए उन्होंने अलग कल कारखाने फैक्ट्रियां बनवा दी? कहां पर उन्होंने नौकरी दे दिया? कहां पर वो किसी संस्था का वो कर दिया कि जिसमें हिंदू मजबूत हो गया? क्या महंगाई हिंदू के लिए नहीं है? क्या 120 रुपए का पेट्रोल हिंदू के लिए नहीं है? क्या 200 किलो का जो सरसों का तेल हम खरीदता है वो हिंदू के लिए नहीं, मुसलमान बस खरीदता है? अरे अच्छा, क्या बेवकूफ बना रहे हो मोदी जी इस देश को? आप इस देश को इतना बेवकूफ मत समझो।